हेलो। आज बेटा हम करेंगे कंज्यूमर का मीनिंग, कंज्यूमर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे आएंगे। ठीक है, चलो अभी देखो कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, परचेज कर रहा है वो और उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो परचेज करता है बट उसे रीसेल नहीं करता, उसे वो रीसेल नहीं करता। ठीक है, कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए, वो खुद के पर्पस के लिए, खुद पर्सनल यूज़ के लिए उसे क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। ठीक है, और खुद के लिए ही उसे यूज़ कर रहा है। ठीक है, आपने टी शर्ट परचेज़ की है, आपने टी शर्ट परचेज़ की है और ख़ुद आप उसे क्या कर रहे हो, वियर कर रहे हो। आप खुद उसे क्या कर रहे हो, वियर कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने फ़ोन लिया है या मोबाइल कनेक्शन लिया है, वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए ही आप यूज़ कर रहे हो उसे, आप उसे रीसेल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, उसे परचेज़ नहीं कर रहे। ठीक है, बट कस्टमर और कंज्यूमर में फिर डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें सबसे पहले कंज्यूमर और कस्टमर के डिफरेंस की, तो उसके मीनिंग पे जाते हैं हम। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। कस्टमर कौन है, पहले कस्टमर पे आते हैं, जो परचेज करता है सेलर से फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है बेटा, अगर आप मान लो कुछ गुड्स परचेज करते हो, बदले में आप क्या देते हो, मनी देते हो ना। कंसिडरेशन होता है वो कि इन रिटर्न कुछ देना। तो कस्टमर क्या है, उसने सेलर से गुड्स परचेज किया है, बट यह हमें कंफर्म नहीं होता कि वो खुद के लिए यूज़ करेगा, पर्सनल यूज़ करेगा या फिर रीसेल पर्पस के लिए यूज़ करेगा। दैट्स वाई उसे हम क्या बोलेंगे, कस्टमर। बट कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूम, जो खुद कंज्यूम करता है, जो खुद के लिए उस गुड्स को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। कंज्यूमर क्या होता है, एंड यूज़र होता है प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, वो बाय करता है फॉर ओन यूज़, खुद के यूज़ के लिए। क्लियर है। पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर वो जो गुड्स परचेज कर रहा है, वो या तो खुद यूज़ करेगा या उसकी फैमिली यूज़ करेगी या वो अपने घर में यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, उसे रीसेल नहीं कर रहा। क्लियर हुआ। कस्टमर कौन है, वो या तो उसे पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करेगा या फिर बिजनेस के लिए या रीसेल पर्पज़ के लिए। एंड यूज़र के अंदर क्या बोला है, कंज्यूमर कौन होता है, यूज़ करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, बट कस्टमर जरूरी नहीं है, वो उसे रीसेल भी कर सकता है। कंज्यूमर की बेटा लीगल प्रोटेक्शन कौन करता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसकी हम बात करेंगे। बट कस्टमर का बेटा कहीं ऐसा कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा आपको क्लियर हो ही जाएगा, आप खुद रीड करने के लिए बुक परचेज कर रहे हो, बट कस्टमर क्या करेगा, वो बल्क में गुड्स परचेज कर रहा है ताकि वो उसे सेल कर पाए। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बेटा मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा हम करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले बेटा इसकी हिस्ट्री जानेंगे और करंट में क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी आपके सिलेबस में है वो है 2019 का, बट 2019 में थोड़ी ना आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक्चुअल में वो आपका बेटा एनफोर्स है 2000, स्टार्टिंग में जब एनफोर्स हुआ था वो हुआ था 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव बेटा वही कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेम से पता चले कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना इनका क्या था, मेन मोटिव था। बट कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया है धीरे धीरे ग्रो करने लगा, हम क्या करने लगे, ऑनलाइन सेल परचेज करने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें काफ़ी कमी नज़र आने लग गई। दैट्स वाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक न्यू लाना बहुत ज़रूरी था। तो 1986 में क्या हुआ था, फोर्स में आया था, बट इसमें बहुत सारी अब कमियां हो गई थी, कमियां थी काफ़ी ज़्यादा, तो इन्हें क्या किया गया, बिल्कुल चेंज किया गया। और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फिर उसके बाद में कब चेंज हुआ, 2019 में। ठीक है, उसने रिप्लेस कर दिया 1986 के एक्ट को। ठीक है, 1986 का जो एक्ट था वो क्या था बेटा, उसमें क्या कमी क्या थी बेटा, जो फर्स्ट हमारी इसके अंदर कह सकते हो आप, फर्स्ट क्या प्रॉब्लम थी कि ये ना सिर्फ ऑनलाइन जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसके बारे में बात ही नहीं करता। सिर्फ जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है उसके रिगार्डिंग इसमें सारे प्रोविजंस थी,
बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो अब इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है उसका क्या किया जाए। वो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कहीं एक्सप्लेन ही नहीं था, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। जो सेकंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, अगर मान लो कंज्यूमर ने केस कर दिया सप्लायर पे, वो केस कई कई सालों तक ऐसे ही पड़े हैं, ठीक है, उन पे केस आगे से आगे वही तारीख पे तारीख ऐसे ही चलता जा रहा है। तो मतलब ये क्या थी, बहुत बड़ी कमी थी 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। अलग से कोई भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं थी जो प्रॉपर, जिनका मेन मोटिव सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ही था, उनके रिगार्डिंग केस को जल्दी सॉल्व करना था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और पहले हमने जब फर्स्ट क्लास ली थी हमने यही पढ़ा था ना, कैविएट वेनिटर और कैविएट एम्प्टर। उनमें क्या था कि कंज्यूमर खुद बिवेयर रहे, तो ये भी उन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब ध्यान देता था कि कंज्यूमर खुद क्यों नहीं आगे आ रहा, कंज्यूमर खुद क्यों नहीं ध्यान देता जब भी वो गुड्स को परचेज करता है, ठीक है। तो 2019 के अंदर क्या हुआ, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, इसने 1986 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ये क्या कहता है, स्ट्रॉन्गर कंज्यूमर राइट्स की बात करता है डिजिटल एज में। यहाँ पर क्या है, अब ई कॉमर्स की बात भी करेगा ये, कि सिर्फ हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल परचेज कर रहे हैं वो सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी क्या है, अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन होती है, ऐसे कुछ मिसलीड किया जाता है, डिफेक्टिव गुड्स क्या किया जाता है, सेल किया जाता है कंज्यूमर को, तो भी सब इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आएगा। और ये बेटा कब आपका फोर्स में आया, 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को एक्चुअल में फोर्स में आया इंडिया के अंदर। अब बेटा अगर हम बात करें इसकी, ये एनफोर्स होता है ओवरऑल इंडिया में, ठीक है। फीचर्स देखो, कवर करता है ऑल कंज्यूमर। ऑल कंज्यूमर्स का क्या मीनिंग है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। ई कॉमर्स भी आता है इसमें, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स भी आती है, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। स्पेशल बेटा यहाँ पे एक सेपरेट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, जिसका मेन मोटिव क्या है, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उससे प्रिवेंट करना, ठीक है, और उनके जो भी हमारे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, मेन मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक्शन अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। मेन मोटिव यहाँ पे क्या है बेटा, मेन फोकस ही इन चीज़ों पे है कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें कंज्यूमर्स के साथ बेईमानी हुई है, ठीक है, मिसलीड किया गया उन्हें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो ये सब किस में आएंगे, आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आएगा। और यहाँ पर वो बेस्ट एक्शन लिए जाएंगे जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोडक्ट लायबिलिटी, अब वही बात है ना, प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या होता है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो भी ऐसा प्रोडक्ट है जो सेलर ने सेल किया है कंज्यूमर को और वो रिस्की है या फिर हार्मफुल है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को कोई ना कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर सेलर लायबल होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या, ई फाइलिंग। ये बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है। पहले जब भी केस करना होता था ना किसी पर्सन पे, वो सिर्फ ऑनलाइन हम क्या कर पाते थे, कंप्लेंट फाइल कर पाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। 2019 में ये बहुत अच्छा फीचर आया है कि अब आप कंप्लेंट ई फाइल भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल भी कर सकते हो, ऑनलाइन कहीं मर्जी की जहाँ भी आप बैठे हो, मान लो आप रात को 1 बजे भी करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। ये मोर ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट अप्रोच है। यहाँ तक बताओ कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है बेटा प्लीज़ कमेंट कर दो। जब बेटा हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रीड करने के बाद में हम उसके 6 मेन कंज्यूमर राइट्स रीड करेंगे। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बेटा केस स्टडी भी बनती है आपकी। केस स्टडीज़ के साथ साथ ये बेटा आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि राइट टू सेफ्टी क्या है, राइट टू चूज़ क्या है, ठीक है। अदरवाइज मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो यही होता है कि इसकी केस स्टडी बनती है, आपको राइट चूज़ करना, आपको यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सा राइट यहाँ पर बेटर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखो आप कंज्यूमर राइट उसके मीनिंग के साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आपको शो किए हुए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। क्लियर हुआ।
चलो सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें राइट टू सेफ्टी की, क्या होता है राइट टू सेफ्टी? ये बेटा ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जब लाइफ इंजरी की बात आएगी, हेल्थ इंजरी की बात आएगी या प्रॉपर्टी हार्म होगी, वो तीनों के तीनों कौन से हमारे राइट में आएगी? राइट टू सेफ्टी। किस में आएगी बेटा? राइट टू सेफ्टी। बेटा इनको लर्न करने के मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको टोटल ये हमारे 6 राइट हैं, ये आपने लर्न कैसे करने हैं इसकी मैं प्रॉपर आपको ट्रिक बता दूंगी, आपको लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगी ताकि लर्न करना बहुत इजी हो जाए। क्लियर हुआ? तो आपको राइट टू सेफ्टी के अंदर जब भी केस स्टडी के अंदर कुछ ऐसा आपको दिख जाए कि ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से उसकी लाइफ इंजर्ड हुई, लाइफ में ऐसे इम्पैक्ट आया, हेल्थ पे ऐसा बैड इम्पैक्ट आया, प्रॉपर्टी हार्म हुई है उसकी, ठीक है, तो ये सब हमारे कौन से राइट में आएंगे? राइट टू सेफ्टी में। तो हमने मीनिंग क्या करना है? ये राइट प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर हजार्स, जो क्या करती है हमारी लाइफ के लिए हजार्स है, हेल्थ के लिए और प्रॉपर्टी के लिए रिस्की है। क्लियर हुआ? रियल लाइफ एग्जांपल देखो बेटा, आपने सुना होगा कि ऐसा फ़ोन यूज़ करने से एकदम से वो क्या हुआ, फट गया या फायर कोट कर लिया, मतलब कुछ ऐसे फायर कैच हो गई, मतलब ये सब रियल लाइफ एग्जांपल है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है गैलेक्सी नोट 7 फ़ोन का, उसके बैटरी इशू थे जिसकी वजह से क्या हुआ, फायर लग गई। ठीक है, तो उसी टाइम क्या किया सैमसंग ने, अपने सारे जितने भी नोट 7 फ़ोन थे सारे वापस क्या किए, रिकॉल किए, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने रिफ़ंड भी प्रोवाइड करवाया। क्लियर हो गया? तो इन्होंने यही कहा कि कंज्यूमर की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, प्राइवेटाइज़ किया गया उसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का बेटा अगर हम बात करें, अगर आपने कभी लेबल वर्ड पढ़ा हो, लेबल क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो वो देखा है लेबल लगा होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है कि आपका प्रोडक्ट का नेम क्या है, कौन सी कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, कौन मार्केटिंग कर रही है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, बैच नंबर क्या है, प्राइस क्या है, ऑल ये सब कुछ बेटा आपके मेंशन होता है लेबल में, और ये मैंडेटरी होता है बेटा। क्या होता है ये? मैंडेटरी। किसके अंदर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, वारंटी, गारंटी, ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन द लेबल। क्लियर हुआ? ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को लेने का राइट है ताकि वो खुद सेफ हो सके। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो चुका है जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब जैसे बेटा किसी को जैसे मान लो किसी बच्चे को हींग से एलर्जी है, ठीक है, तो अगर आपका इंग्रेडिएंट में गिवन होगा कि हाँ हमने इसके अंदर हींग डाली हुई है, तो वो उसे अवॉइड कर सकता है। ठीक है, किसी पर्सन को नट्स से प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा, तो अगर इंग्रेडिएंट्स में ये सब कुछ गिवन है तो वो उसे क्या कर पाएगा? अवॉइड कर पाएगा ना। बट अगर मान लो इंग्रेडिएंट्स में ये चीज़ बताई नहीं, ठीक है, या फिर मान लो उन्होंने लेबल में इंग्रेडिएंट्स गिवन ही नहीं है, या फिर उन्होंने लेबल ही नहीं लगा रखा, तो पर्सन क्या होगा? बीमार हो सकता है, उसकी बेटा इवन लाइफ भी क्या हो सकती है? डेंजर में हो सकती है। तो यहाँ पे ये वही कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कस्टमर को इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अच्छा आपने बेटा वो वाला केस सुना होगा जो नैन प्रो आते हैं इन्फेंट्स के, किड्स के जो मिल्क पाउडर आते हैं, इसका केस आपने सुना होगा। मे बी नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये जो प्रोडक्ट आते हैं इसमें ना एक मैं नेम तो नहीं लूँगी, एक ऐसी मिल्क पाउडर था जिनको चेक किया गया तो पता चला उसमें जितनी मैक्सिमम शुगर होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा शुगर थी। ठीक है, इसमें वैसे शुगर ऐड नहीं होती। अब जैसे फ़ॉरेन में बेचते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ठीक है, तो उन्हें वो उन्होंने इंडिया के अंदर फॉलो नहीं किया हुआ था, मैक्सिमम शुगर से ज़्यादा क्या किया हुआ था उन्होंने, उसमें शुगर डाली हुई थी। तो फिर क्या हुआ, उसी टाइम वो प्रोडक्ट क्या किया गया? बैन किया गया। ठीक है, अब सेम ऐसे एग्जांपल मिला पतंजलि हनी में। हाँ, हनी वो भी कहते हैं कि हमारा रियल है, बिल्कुल एक्चुअल में नेचुरल है, कुछ इसमें हमने प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया, कोई शुगर ऐड नहीं करी, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं था। ठीक है ना, तो उसके लिए पतंजलि को फ़ाइन पे करना पड़ा और ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को स्टॉप किया गया।
क्लियर हुआ। थर्ड हमारा क्या होता है, राइट टू चूज़ करने का राइट। अच्छा, अब आप कोई भी शॉप पे जाते हो, आपको कोई ड्रेस लेनी है तो आप कहते हो ना, नहीं मुझे ये इस कलर की चाहिए, या मुझे इस कलर की टाई चाहिए, या जो भी चाहिए आपको, ठीक है। राइट टू चूज़ मतलब आपको यहाँ पे चूज़ करने का राइट है, ठीक है। राइट टू चूज़ फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, ठीक है। अब जैसे आपको बहुत सारे शेल्फ लगे हुए होते हैं काफ़ी सारी शॉप पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, चूज़ करते हो, जो आपको पसंद होता है वो वाला प्रोडक्ट ले लेते हो, ठीक है। कोई भी शॉपकीपर ये नहीं कह सकता कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपको ये वाला प्रोडक्ट एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, आपको चूज़ का राइट नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है राइट टू हर्ड। राइट टू हर्ड क्या है, आपकी सुनी जाएगी बेटा, ठीक है ना। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो इसमें आपको लग रही है कि हाँ प्रॉब्लम है, और आपकी कोई मतलब वो शॉपकीपर नहीं सुन रहा, तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, शॉपकीपर नहीं सुन रहा तो हम सुनेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एप्रोप्रिएट फोरम में अपना क्या कर सकते हो, अपना केस कर सकते हो उस सेलर के अगेंस्ट। क्लियर हुआ। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया एयरटेल इंडिया का, बेटा ग्रीवेंसेस सेल बने होते हैं, जो भी जितनी भी कंपनीज वगैरह होती है ना बड़ी बड़ी, ये ग्रीवेंसेस सेल क्या काम करते हैं कि अगर आपको उस कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन करनी है, उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करनी है, तो ग्रीवेंस क्या होती है बेटा, शिकायत के सेल, ठीक है। सेल का मतलब होता है आप डिपार्टमेंट कह लो चाहे, तो उस ग्रीवेंस सेल में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एयरटेल के बीच में बहुत ज़्यादा पुअर नेटवर्क इशू हो गया था, बिलिंग इशू है, तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीवेंस सेल में उनकी कंप्लेंट करो, वो उसी टाइम क्या करेंगे, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। यहाँ पे बेटा 3 चीज़ें आपको याद करनी है। क्या चीज़ याद करनी है, इसमें आपको याद करना है ट्रिपल आर। क्या याद करना है आपको, ट्रिपल आर। क्या है ये ट्रिपल आर, ट्रिपल आर का मीनिंग है रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। क्या है बेटा, रिपेयर, रिप्लेस, रिफंड। पहले सबसे पहले प्रोडक्ट अगर रिपेयर होता है, अगर मान लो आपको कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, ठीक है, लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर, तो उसकी रिपेयरिंग करवाओ। अगर वो रिपेयर नहीं करवा रहे तो रिप्लेस करवा दो। रिप्लेस भी अगर नहीं कर पा रहे तो आप क्या करोगे, रिफंड लोगे, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो अच्छा नहीं चल रहा उनकी शर्तों के अनुसार, उनके जो दावे किए हुए थे उसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसकी रिपेयरिंग करवाओ, रिपेयर नहीं हो पा रहा तो रिप्लेस करवा लो प्रोडक्ट। रिप्लेस भी अगर वो नहीं कर रहे तो उसी टाइम क्या करो, आप उसकी रिफंडिंग ले सकते हो। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया था मारुति सुजुकी का, क्या हुआ था, 2018 का केस है ये वाला। ये बेटा एयर बैग्स में ना प्रॉब्लम आ रही थी, डिफेक्टिव एयर बैग थे। अगर मान लो कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो एकदम से वो जो एयर बैग ओपन हो जाता है वो डिफेक्टिव थी। तो उसी टाइम क्या हुआ, उन्होंने अपने व्हीकल्स को रिकॉल किया और उसकी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट एयर बैग्स को रिप्लेस किया। क्लियर हुआ, उन्हें कंपनसेशन मिला ना उसके रिगार्डिंग ही, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं कर पाएंगे तो उन्हें क्या मिलता, रिफंड मिल जाता। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यस, कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाए भाई उनके राइट्स के बारे में, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए हमारे राइट्स कौन कौन से हैं। एक जो कंज्यूमर है वो फुली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने राइट्स के रिगार्डिंग, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। जब जैसे नेस्ले का एग्जांपल दिया है, नेस्ले क्या करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है टाइम टू टाइम पे कि आपको क्या कैसे कब क्या खाना चाहिए, हमारे कौन से प्रोडक्ट बेटर है, किन चीज़ों के लिए बेटर है, और वो क्या करते हैं फूड चॉइसेस के बारे में भी क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं। क्लियर हुआ बेटा। ये 6 हमारे क्या थे, टोटल राइट्स थे। अब इनकी बेटा आपको मैं बेटा इन्हें जो लर्न करने की ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, आप उसे लर्न, इन राइट्स को लर्न कर लो ई ब्रिक्स के नाम से, ई ब्रिक्स, ठीक है। ई ब्रिक्स से लर्न कर लो। ई फॉर ई हमारा क्या बन जाएगा, एजुकेशन बन जाएगा। बी हमारा क्या बन जाएगा, बी हमारा बन जाएगा बी हर्ड। आर हमारा क्या बन जाएगा, रिड्रेसल। आई हमारा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन।
सी हमारा क्या बन जाएगा, चूज़। एस फॉर हमारी क्या बन जाएगी, सेफ्टी। दैट मीन्स अब इसे आप लर्न कैसे करोगे, इसे आप लर्न करोगे ई ब्रिक्स, BRICS। ई ब्रिक्स से आप क्या करोगे, इसे लर्न करोगे। क्लियर हो गया। ये बेटा लर्न करने का तरीका थोड़ा सा बेटा इसके अंदर इजी हो जाता है जब आप टिक से लर्न करते हो। क्लियर हुआ। तो इससे आप क्या कर लो, इसे लर्न कर लो। हमारे टोटल 6 कंज्यूमर राइट्स है बेटा, इसकी केस स्टडी जरूर आती है एग्जाम्स में, तो इसे अच्छे से बेटा लर्न कर लेना। ई ब्रिक्स से इजीली लर्न हो जाएगा। ई फॉर क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन। बी फॉर क्या है, बी हर्ड। आई फॉर क्या है, आर फॉर हमारा क्या है यहाँ पर, रिड्रेसल, सीक रिड्रेसल। आई फॉर क्या है, इंफॉर्मेशन। सी फॉर क्या है, चूज। एस फॉर क्या है, सेफ्टी। थैंक यू।